आए सो आए, अब मत ही आई हो जा। जमाना बदल गया, कितना अंतर आ गया पहले में। हमें जरा गौर से सुनना, पहले में हमें अंतर देखो। पहले जब लोग किसी के पैर छूते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पर रख देते थे, तब वो पैर छुए माने जाते थे। अपना सर दूसरे के पैरों पे। फिर कुछ पढ़े लिखे हुए सोचा कहां अपना सर दूसरे के पैरों पे रखो, कोई नया तरीका ढूंढो। फिर हाथों से पैर छूने लगे, पैरों से हाथ लगाए और माथे से लगा लिए। अभी तक तो ये नियम चला, और अब आए कि सपा समझदार हो गए। अब तो पैर छूने को नंबर ही नहीं याद, और होली दिवाली को नंबर वायु जाए तो पालना को पहुंचा तू नहीं है, पर ये लोग पहुंच गए तो ठीक है, छाती से लगा ले बच्चों ही गए। जब पैर थोड़ी छुआ, एक इशारो दे, अगर हमारी जो छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी जो परियां जरूर टोरे हैं। अभी हमारी देहातें बढ़िया हैं, जो देहातन में परियल लो तो पहुंच जात। बड़े बड़े शहर में देखो वे परियल लो ना पहुंचे तक एक दूसरे को पेट ही छू लेता है। क्या करे, अंतर आ गया, फर्क आ गया। पहले हमारे बड़े बूढ़े लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो बच्चे को बुलाते समय भगवान का नाम भी मुंह से निकले। कितने समझदार थे हमारे बुजुर्ग लोग, जो अपने बच्चों को बुला तो भगवान का नाम भी मुंह में आए। राधे श्याम, घन श्याम, सीताराम, उमा शंकर, हरि शंकर, पहले से नाम रखते थे। और अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे। चिंटू, पिंटू, शैम्पू। अब ये नाम देहातों में जो बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम है। तो मसरे सांसी कह रहे, जो देहातों में बच्चों के नाम है वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम है। इतना बदल गया। एक कवि कहता है कि गई बदल वेद की, अरे प्रणाली हुआ देश धर्म से खाली। गई बदल वेद की, पहले हमें अंतर देखो, कितना अंतर। अरे पहले उत्सव जब होता था भज के बहन बुला ली। पहले लोग जब घर में कोई अच्छा काम करते थे तो सबसे पहले अपनी बहन और भांजी को बुलाते थे, बहन बुलाई जाती थी। और अब जमाना बदल गया, बहन भांजी घर पेलो देखे भैया तो ये बोले तोले बुलवाई लाई घर साली। पहले बहन बुलाई जाती थी और उनकी जगह साली बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुलाई लिया जाता है। दूसरी बात, द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में बही दूध की नाली। द्वापर युग में भगवान कन्हैया के राज्य में, हमारे हिंदुस्तान में दूध की नदियां बह गई, और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोबत पड़े तो वे पड़े, उन्हें भैंस से निकालना है पाओ वे लैके न पहले से ही खड़े हैं। देहातें अब हमारी बढ़िया है, जो देहातन में भैंसें दूध देती, शहर में देखो आदमी दूध देता है घर घर। अब उन्हीं के वंश के पीर और चाय की भरी भरी प्याली हुआ देश धर्म से खाली।
सबसे पहले अपनी मौसी के पास चले गांव। तो गांव के लोग कहने लगे बेटा इधर किधर जा रहे हो, गांव में तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है। ध्रुव बोले हमें मौसी से पहले काम है, मौसी से पहले मिलना है। उधर मौसी को ये खबर मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है, तो मन में लज्जित होने लगी, सोचने लगी परमात्मा अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊंगी, मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊंगी। उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत कहा। दासी से बोली दासी जहर ही ले आ, खाए ले मर जाए। तो दासी बोली अब जहर मंगाए रही है? तब जेऊ नहीं सोची मरेगो कि जिंदा रहेगो। अब बोली पहले ध्रुव को तू नहीं मारो, बोली अरे पहले ध्रुव को तू नहीं मारो, वो अब पछताई रही है। और छोटा लेना है पाए कालों से तू कहा छुटाई रही है। के बाल बंद कर लिए अपने घर के। मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी, कैसे उसके सामने खड़ी हो पाऊंगी। तब तक ध्रुव दरवाजे पे पहुंच गए के बाल खटखटाने लगे, मौसी के बाल खोलना, के बाल खोलना। अब मौसी के बाल नहीं खोल रही है तो ध्रुव आवाज लगाते मैया के बाल खोलो। अब बोले कि माता दरवाजो खोलो ओ आएगा तेरो साथे लो लाल। दरवाजे पे खड़े होके आवाज देने लगे हैं मैया कई तूने भजन नाई किया, तासे गोदी में नहीं लिया, बोला निकलू कैसे बोला आईगो तेरो साथे लोला। सीने के बाल खोले, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगी है, माफ करना लाला, उस दिन हमने तुझसे बड़ा गलत कहा, हमें क्षमा कर दे। तो ध्रुव कहने लगे मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें नहीं मारती तो शायद भगवान के दर्शन मेरी किस्मत में कहां थे। अब मौसी से मिलने के बाद अपनी माँ के करीब चले ध्रुव खेतों पे। जो माँ ने अपने बच्चे को देखा एकदम से भाग कर के पास में खड़ी हो गई। ध्रुव आ गया, दर्शन हो गए तुझे भगवान के। ध्रुव कहने लगे हाँ मैया बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। तो माँ बोली लाला मैं नहीं मानूंगी तुझे दर्शन हो गए हैं? कैसे मानेगी? बोले हम तब मानेंगे तुम हमें भी दर्शन करा दोगे भगवान के। तो देखो कितनी समझदार थी वो माँ, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में है भगवान, तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाएंगे। तो ध्रुव बोले भैया ये कौन सी बड़ी बात है, अभी दर्शन करा रहा हूं,